आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 6 खेला जाएगा गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में और इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होंगी। इस वीडियो में बात करेंगे फैंटेसी टीम की। एक दो नहीं बल्कि 4 फैंटेसी टीम आपको बताएंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। फैंटेसी टीम पर हम आए उससे पहले मैच की अन्य जो जानकारियां हैं, जो पहलू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी मदद से आपको फैंटेसी टीम बनानी चाहिए, उन पहलुओं पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, ये मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच जो खेला जा रहा है, इन दोनों ही टीमों ने अपना अपना ओपनिंग गेम जो है वो गंवाया हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने ओपनिंग गेम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं अगर बात करें हम राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपना ओपनिंग गेम गंवा दिया। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैंटेसी टीम पर हम आए उससे पहले पिच का मिजाज जान लेते हैं, क्योंकि कौन कौन से प्लेयर्स आपको रखने चाहिए, बल्लेबाजों को ज्यादा रखना चाहिए या गेंदबाजों को ज्यादा आपको अपनी फैंटेसी टीम में जगह देनी चाहिए, वो ये तमाम चीजें पिच का मिजाज जानने के बाद ही तय किया जाता है। पिच पर अगर पिच रिपोर्ट में अगर मान लेते हैं, रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि गेंदबाजों की वहां पर बहुत ज्यादा मदद की उम्मीद है, तो आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा गेंदबाज रखें या ऐसे ऑलराउंडर्स रखें जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स हो। तो सबसे पहले हम लोग बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच का मिजाज जानते हैं। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यहाँ सतह सपाट और सख्त होती है, जिसके कारण गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है और शॉट खेलना आसान हो जाता है। इस मैदान पर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं। पहली पारी का औसत स्कोर 180 रन है। 180 रन स्वर्ग मानी जाती है। गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आती है। ये 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो पिच पर तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर्स में थोड़ा मदद मिल सकता है। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बल्लेबाजों को ही मदद है, शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को मदद है और हल्की स्विंग और उछाल मिलती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बल्लेबाजी और आसान हो जाएगी। यानी कि इस बात से साफ है, ये जो पिच रिपोर्ट है इससे एक बात जो अभी फिलहाल समझ में आ रही है वो ये कि सेकेंड इनिंग में जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर रही होगी या बॉलिंग कर रही होगी, उसको बहुत ध्यान से रखकर वो चीजें आपको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी टीम बनानी है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। तो सिर्फ क्वालिटी बॉलर्स हमें रखने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हमें मिले। अब पिच रिपोर्ट के बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है वेदर रिपोर्ट। मैच पर किस प्रकार के बादल छाए हुए हैं। अब देखिए, सिर्फ बारिश के बादल नहीं होते, और भी तमाम चीजें होती है। अगर आप फैंटेसी की बात कर रहे हैं तो फैंटेसी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ बारिश इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी ह्यूमिडिटी रहने वाली है, मैच के दौरान ओस का फैक्टर प्ले में आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से वेदर रिपोर्ट क्या करिए। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 6 के लिए मौसम विभाग ने गुवाहाटी का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 32 डिग्री है, 19 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात है। बारिश की संभावना नहीं है और ह्यूमिडिटी का अनुमान जो है वो है 42%। शाम के वक्त ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा गेंदबाजों को, खास तौर पे स्पिनर्स बहुत ज्यादा परेशान होंगे। पिच रिपोर्ट में स्पिनर्स को कितनी मदद है नहीं है इस बात की ही जिक्र नहीं है। वो इस बात की जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर बहुत ना के बराबर मदद है, ऊपर से ह्यूमिडिटी। तो वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा। तो आप अपनी टीम में अवॉइड कर सकते हैं स्पिनर्स को, क्योंकि स्पिनर्स, ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स इस मैदान पर विकेट्स नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस मैदान पर हो सकता है कोई स्पिनर पंजा खोल दे या हो सकता है 6 विकेट निकाल दे, पॉसिबल कुछ भी है क्रिकेट में। लेकिन कागजों पर जो चीजें हमें दिख रही है या जो चीजें हमें बताई जा रही है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ह्यूमिडिटी 42% है और शाम के वक्त ओस जो है वो भी परेशान करेगी। तो आप मानकर चल सकते हैं कि सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब अगर हेड टू हेड आंकड़े देखें तो इन दोनों ही टीमों के बीच कुल 30 मुकाबले खेले गए।
मैचेस 30 है, जिसमें से राजस्थान रॉयल्स ने 14 मुकाबले जीते और केकेआर ने भी 14 मुकाबले जीते। दो मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच जो है वो बेनतीजा रही है। हेड टू हेड में भी अगर आप देखेंगे तो ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है कि किस टीम, या हेड टू हेड के आंकड़े क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। हेड टू हेड के आंकड़े इस वजह से भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें एक अनुमान मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए कि भाई अगर मान लेते हैं कि केकेआर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो है 50% से ज्यादा मुकाबले जीतते हैं, यहाँ 14 की जगह अगर मान लेते हैं कि केकेआर के इधर 21 होते और यहाँ सिर्फ 7 होते, तो फिर इससे हमें एक अनुमान ये मिला कि केकेआर की टीम राजस्थान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये एग्जाम्पल है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि 14 मैचेस दोनों ही टीमों ने जीते। लेकिन अनुमान एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे कि अगर केकेआर की टीम राजस्थान रॉयल्स पर एज बनाकर रखी हुई है, तो जब आप अपनी टीम बनाएंगे तो उसमें राजस्थान रॉयल्स के थोड़े प्लेयर्स कम रख सकते हैं और केकेआर के प्लेयर्स थोड़े ज्यादा रख सकते हैं। छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो मैटर करती है अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं, क्योंकि एक गलती कई बार होता यह है कि आपने तमाम जो प्लेयर्स ले रखे हैं 10 11 के 11, हर प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है, हर प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या फिर आपके कैप्टन वाइस कैप्टन जो है अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है, लेकिन एक दो प्लेयर आपके ऐसे आपने ले लिए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो एक छोटी छोटी डिटेल्स जो होती है वो मैटर करती है अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं। अब अगर आगे बढ़े हम लोग प्लेइंग 11, सबसे पहले नजर डालेंगे हम लोग केकेआर की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर, क्योंकि वो 22 नाम हमें पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है जो इस मुकाबले में खेल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केकेआर की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे वेंकटेश अय्यर के साथ, अजिंक्य रहाणे वन डाउन आएंगे, रिंकू सिंह है, अंकुरिश रघुवंशी है, सुनील नारायण ने पिछले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया था, सुनील नारायण ओपन करेंगे, वेंकटेश अय्यर नंबर 4 पर आ सकते हैं, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। सुनील नारायण के लिए पिछला मुकाबला बेहद शानदार रहा था, बल्ले से भी और गेंद से भी सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक की जोड़ी आपको ओपन करते हुए दिख सकती है। और वन डाउन आएंगे अजिंक्य रहाणे और उसके बाद आएंगे उप कप्तान वेंकटेश अय्यर। अब अगर राजस्थान रॉयल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डाले तो संजू सैमसन आपके आएंगे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, लेकिन अगर संजू सैमसन, अगर राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले, या हार कर, क्योंकि जीतकर तो खैर कोई भी टीम बैटिंग नहीं करना चाहेगी, चेज ही करना चाहेगी इस मैदान पर, लेकिन अगर राजस्थान रॉयल्स को पहले बैटिंग करने के लिए कहा जाता है तो फिर उस स्थिति में संजू सैमसन आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे और फिर बाद में उनको इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के तो खिलाड़ी के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ओपन करते हुए दिखेंगे, फिर आएंगे नीतीश राणा, कप्तान रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा और संदीप शर्मा। अब अगर इन प्लेयर्स को आप देखें तो इन प्लेयर्स में संजू सैमसन के लिए पिछला मुकाबला बहुत शानदार रहा था, उसके बाद ध्रुव जुरैल के लिए पिछला मुकाबला बेहद शानदार रहा था, सिमरन हेटमायर के लिए ठीक ठाक रहा था मुकाबला, शुभम दुबे ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था और महेश तीक्ष्णा ने अच्छी गेंदबाजी की थी। और आप अगर केकेआर की टीम की बात करेंगे तो केकेआर की टीम में सुनील नारायण के लिए बैट एंड बॉल दोनों ही डिपार्टमेंट शानदार रही थी। गेंदबाजी में उन्होंने रन्स कम दिए थे, विकेट्स निकाले थे और बल्ले से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। तो वहीं नए नए कप्तान अजिंक्य रहाणे के लिए भी मुकाबला बेहद शानदार रहा था। केकेआर के लिए बतौर कप्तान पहले ही मुकाबले में इन्होंने 50 जड़ दिया था और ऐसा भी नहीं है कि बहुत धीमी गति से उन्होंने 50 बनाए थे। तो ये जो पिछले मुकाबले में किस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन रहता है ये भी असर डालता है कि आपको कौन से प्लेयर्स रखने हैं नहीं रखने हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टीम नंबर 1। तो टीम नंबर 1 में संजू सैमसन को बतौर विकेट कीपर लिया है, क्विंटन डिकॉक और ध्रुव जुरैल, ये 3 विकेट कीपर हमने लिए हुए टीम नंबर 1 में। बैटर्स में अगर आप देखेंगे तो यशस्वी जायसवाल है, वेंकटेश अय्यर है और अजिंक्य रहाणे। ऑलराउंडर्स में सुनील नारायण, आंद्रे रसल, रियान पराग, बॉलर्स में जोफ्रा आर्चर और फजल हक फारूकी। स्पिनर्स आपको बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे होंगे अगर प्योर बॉलर्स की बात करें, प्योर बॉलर्स में आपको स्पिनर नहीं दिख रहे। यहाँ पे 2 आपके स्पिन ऑप्शन है करने को। यशस्वी जायसवाल भी ऑफ स्पिन कर सकते हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल गेंदबाजी उतना करते नहीं है, हालांकि ऑप्शन है।
अगर आप देखें तो संजू सैमसन के लिए पिछला मुकाबला अच्छा रहा था। इस मुकाबले में भी संजू सैमसन से आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि संजू सैमसन कप्तानी वो कर नहीं रहे, वो फ्रीली आकर बल्लेबाजी ही कर रहे हैं। पहले मुकाबले में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। अगर मैच करीब गया था तो वो संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल की बदौलत गया था। तो संजू सैमसन फ्रीली आकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो जो खिलाड़ी एकदम फ्री माइंड से आकर बैटिंग कर रहा है, आप उस खिलाड़ी पर दाव लगाना चाहेंगे। क्विंटन डिकॉक के लिए पिछला मुकाबला बेहद खराब गया था, और ऐसा बहुत कम होता है कि क्विंटन डिकॉक से आप उम्मीदें छोड़ेंगे। क्विंटन डिकॉक पर आप नजरें टिकाए रखिएगा। क्विंटन डिकॉक इस मुकाबले पे एक बड़ी पारी खेल सकते हैं, और यही वजह है कि हमने उन्हें बतौर कप्तान टीम में शामिल किया। ध्रुव जुरैल के लिए पिछला मुकाबला शानदार रहा था, संजू सैमसन के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी की थी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। अजिंक्य रहाणे के लिए पिछला मुकाबला अच्छा गया था। वेंकटेश अय्यर चूक गए थे और यशस्वी जायसवाल चूक गए थे। यशस्वी जायसवाल भी इस मुकाबले में एक बड़ी पारी खेल सकते हैं। यशस्वी जायसवाल के लिए पिछला कुछ वक्त बहुत अच्छा रहा है। आईपीएल 2024 की अगर आप बात करेंगे तो वो फॉर्म भी बहुत जबरदस्त था। टीम इंडिया के लिए भी उसके बाद जितने भी मुकाबले खेले, लगभग हर मुकाबले में प्रदर्शन करके दिखाया है यशस्वी जायसवाल ने। इस मुकाबले में आप उनसे उम्मीदें रख सकते हैं। आंद्रे रसल के लिए पिछला मुकाबला बहुत फीका गया था, और ऐसा बहुत कम होता है कि आंद्रे रसल बैक टू बैक मुकाबलों में आपको प्रदर्शन करके ना दे। और आंद्रे रसल को एक वजह और है क्यों हमने रखा है टीम में। अमूमन ऐसा देखा गया है कि आंद्रे रसल 1 या 2 ओवर कराते हैं, उनसे कप्तान जो है वो 1 या 2 ओवर कराते हैं, और उन 1 या 2 ओवर में आंद्रे रसल कई बार 2 या 3 विकेट भी निकाल लेते, कम से कम 1 विकेट तो निकाल ही लेते हैं। और बल्ले से अगर मान लेते 20-30 रनों का योगदान भी दे देते हैं, तो फिर ठीक ठाक पॉइंट्स आपको आंद्रे रसल दे देंगे। सुनील नारायण ने पिछले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया था बैट एंड बॉल से, और इस मुकाबले में भी उनसे उम्मीद है। सुनील नारायण और आंद्रे रसल ये 2 ऐसे ऑलराउंडर है जिन पर हमने कंटिन्यूअसली भरोसा जताया हुआ है। आगे की टीम में देखते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी है। ये टीम नंबर 2 है, जिसमें संजू सैमसन और क्विंटन डिकॉक को शामिल किया है। यहाँ ध्रुव जुरैल को नहीं लिया हुआ है हमने, हमारी बैटिंग और मजबूत करी हुई है। यशस्वी जायसवाल को बतौर बैटर लिया हुआ है। वेंकटेश अय्यर है, अजिंक्य रहाणे है और सिमरन हेटमायर है। वेंकटेश अय्यर टीम के वाइस कैप्टन है, और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि केकेआर के कप्तान होंगे। बहुत महंगे में इनको खरीदा है, सबसे महंगे खिलाड़ी है ये केकेआर के इस वक्त, और उम्मीद थी कि ये होंगे टीम के कप्तान, लेकिन एंड मोमेंट पर अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना दिया। अजिंक्य रहाणे के एक्सपीरियंस पर मैनेजमेंट ने भरोसा जताया। यशस्वी जायसवाल के बारे में बात हो चुकी है, संजू के बारे में बात हो चुकी है, क्विंटन के बारे में बात हो चुकी है। सिमरन हेटमायर के लिए पिछला मुकाबला अच्छा रहा था, और इस मुकाबले में सिमरन हेटमायर जो है, जो कसक रह गई थी पिछले मुकाबले में, उसे पूरा करना चाहेंगे। टीम के को जीत दिलाना चाहेंगे, और अगर टीम को जीत दिलाने के प्रोसेस में इन्होंने अगर 20-30 गेंदों की पारी खेल ली, तो यकीन मानिए आपको ये अच्छे खासे पॉइंट्स दे देंगे। ऑलराउंडर्स में जैसे कि आपको पिछले स्लाइड में भी कहा था कि सुनील नारायण और आंद्रे रसल पर भरोसा ज्यादातर टीमों में हमने जताया है, क्योंकि आंद्रे रसल का एग्जांपल आपको दे चुके हैं, और बात हो भी चुकी है। सुनील नारायण पर भी बात हो चुकी है। रियान पराग यानी राजस्थान रॉयल्स के पार्ट टाइम कप्तान रियान पराग को भी इस टीम में शामिल किया। हर्षित राणा केकेआर के और जोफ्रा आर्चर राजस्थान के 2 बॉलर्स हमने लिए हुए हैं। अब टीम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। टीम नंबर 3 की तरफ देखें तो यहाँ पर क्विंटन डिकॉक और ध्रुव जुरैल को हमने शामिल किया हुआ है। यहाँ संजू सैमसन नहीं है इस टीम में। यशस्वी जायसवाल, अजिंक्य रहाणे और रिंकू सिंह ये 3 बैटर हैं। अंकुरिश रघुवंशी उनके साथ शामिल किए गए हैं। ऑलराउंडर्स में यहाँ पर आंद्रे रसल आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन सुनील नारायण पर अब भी भरोसा जताया हुआ है। रियान पराग है इस टीम में मौजूद, और नीतीश राणा है। राणा जी के लिए पहला मुकाबला जो है वो अच्छा नहीं गया था, और वो चाहेंगे कि इस मुकाबले में वो शानदार प्रदर्शन कर राजस्थान रॉयल्स को जीत दिलाए, और वो भी अपनी फॉर्मर टीम के खिलाफ। तो ये राइवलरी भी देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। और अगर गेंदबाजों में देखेंगे तो हर्षित राणा है और संदीप शर्मा है। जोफ्रा आर्चर आपको नहीं दिख रहे हैं। ध्रुव जुरैल, क्विंटन डिकॉक, अजिंक्य रहाणे, यशस्वी जायसवाल, ये जो तमाम प्लेयर्स हैं इन पर बात हो चुकी है। संदीप शर्मा पर नहीं बात हुई है। संदीप शर्मा जो है चैंपियन गेंदबाज है, जबरदस्त गेंदबाज है, और कईयों की माने तो आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाजों में, सबसे सक्सेसफुल गेंदबाजों में से एक है, और बहुत ज्यादा फैन फेवरेट गेंदबाज है।
सिर्फ अपना काम करने के लिए जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी या बहसबाजी में बिलीव नहीं रखते हैं, बहुत शांत स्वभाव के दिखते हैं, तेज गेंदबाज होने के नाते बहुत सारे लोग जो है मतलब इनकी गेंदबाजी स्किल से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। और संदीप शर्मा जो है वो अपनी टीम को कई मौकों पर जिता चुके हैं, कई मौकों पर फंसा हुआ मुकाबला जो है वो जिताने में उन्होंने योगदान दिया हुआ है। हर्षित राणा पर हम सब जानते हैं कि पिछला कुछ वक्त इनके लिए बेहद शानदार रहा है। इस मुकाबले में इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी केकेआर को। इस टीम में कप्तान हमने यशस्वी जायसवाल को रखा हुआ है और अजिंक्य रहाणे को वाइस कैप्टन बनाया है। और जो आखिरी टीम है, आखिरी टीम पर नजर डाले तो इसमें संजू सैमसन फिर आ चुके हैं और क्विंटन डिकॉक। यहाँ ध्रुव जुरैल आपको नहीं दिख रहे होंगे। संजू सैमसन टीम नंबर 4 के कप्तान है। बैटर्स हमारे 4 है यहाँ पर, यशस्वी जायसवाल, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे और सिमरन हेटमायर। वाइस कैप्टन हमने अजिंक्य रहाणे को रखा हुआ है। सुनील नारायण और रमनदीप सिंह, ये दो ऑलराउंडर्स हैं। यहाँ ना रियान पराग आपको दिख रहे होंगे, ना आंद्रे रसल दिख रहे होंगे। अलग अलग टीमों में अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमने प्लेयर्स रखे हुए ताकि अगर किसी एक टीम से आपको नुकसान हो तो दूसरी टीम आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स। इस टीम में वरुण चक्रवर्ती को हमने ऐड किया हुआ है। वरुण चक्रवर्ती के लिए पिछला मुकाबला बेहद खराब रहा था, लेकिन चैंपियन गेंदबाज है और अब तो हम ये कह सकते हैं दावे के साथ, क्योंकि अभी हाल ही में जो भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई है उस विनिंग स्क्वाड का हिस्सा थे वरुण चक्रवर्ती। पिछला मुकाबला बेहद खराब रहा था, लेकिन इस मुकाबले में बाउंस बैक कर सकते हैं। हर्षित राणा इस टीम में है और एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर टीम में शामिल किए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 4 टीमें हमने आपको बताई फैंटेसी, 4 अलग अलग टीमें, 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन वाली टीमें। मैच नंबर 6 जो खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच में। आपको हमारी ये चारों टीमें कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपकी टीम हमारी टीम से अलग है तो अपनी टीम भी कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा।